यदि आप अभी ऐसी परिस्थिति में हो जहाँ आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ या क्या नहीं करूँ, या फिर आप लाइफ में स्टक हो, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो कि आप खुद को कैसे हील कर सकते हो। मेरा नाम रूबी है और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग पे बात करती हूँ। कभी-कभी क्या होता है ना कि हमारे जीवन में कभी-कभी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जहाँ हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें, या फिर कभी-कभी ऐसा लगता है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ठीक है? तो देखो, लाइफ में अच्छा और बुरा, ठीक है, ये तो चलता रहेगा। तो मायने ये रखता है ना कि जब हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, जब हम बहुत स्ट्रक फ़ील करते हैं, हमारे पास जो कुछ है हम उसे भी गँवाने लगते हैं, तो हमें वैसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? हम खुद को कैसे हील करें? ठीक है, देखो कभी-कभी तो कुछ ऐसा भी होता है ना कि हमारे कुछ पास्ट कर्मास भी होते हैं जो हमें भुगतना पड़ता है, या फिर हमने इस जन्म में भी कभी कुछ ऐसा किसी के साथ किया है, तो उसे भी हमें यहीं भुगत के जाना होता है। ये स्वर्ग और नर्क कुछ भी नहीं होता, ठीक है? तो जब आपके लाइफ में ऐसी परिस्थिति आए, जब आप बहुत परेशान हो, या फिर अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा आपको लाइफ में, आप बहुत स्ट्रक फ़ील कर रहे हो, तो थोड़ा सब्र रखो या फिर अपने आप को दिलासा दो। मैं दिलासा देने इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप थोड़ा अंदर से स्ट्रॉन्ग हो सको, कि हो सकता है कि ये कुछ आपके पास्ट कर्मास होंगे जिसके कारण आपको ये सब फेस करना पड़ रहा है। तो आप ऐसा सोचो कि बहुत अच्छा हो रहा है कि ये सब चीज़ मेरे जीवन में इस एज में ही हो जा रहा है, ताकि मेरा आगे का आने वाला जीवन बहुत अच्छा हो, ठीक है? और ऐसी बहुत सी चीज़ें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताई गई है जिससे हम खुद को हील कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं कुछ गलतियाँ जो हम परेशान होते हैं तो करते हैं, मैं पहले उस पे बात कर लेती हूँ, ताकि आगे चलकर आप वो गलतियों को ना करें, और उसके बाद मैं बताऊँगी कि हम कैसे खुद को हील कर सकते हैं, ठीक है? तो आप वीडियो में बने रहें। तो होता क्या है ना कि जब हम परेशान होते हैं, जब हमारी परिस्थिति ख़राब होती है, तो यदि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के बारे में जानते हैं, तो आपको पता है कि हम जो सोच रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, चौबीसों घंटा हम अपनी आने वाली जो जीवन है उसका निर्माण कर रहे हैं। ये मायने नहीं रखता कि आज आपकी परिस्थिति अच्छी है या बुरी है, ठीक है? आप अच्छी परिस्थिति में बहुत अच्छा सोच रहे हैं, या बुरी परिस्थिति है इसलिए आप बुरा सोच रहे हैं, इससे कोई मायने नहीं रखता। आप जो सोच रहे हैं, आप जो फ़ील कर रहे हैं, वो आप अपनी आगे की जीवन का निर्माण कर रहे हैं। तो जब आप बहुत परेशान हो ना, तो आप खुद को बार-बार एक चीज़ बोलो कि यदि इस सिचुएशन में मैं और ज़्यादा गलत सोचूँगी या गलत सोचूँगा, तो मेरी लाइफ़ और वर्स्ट होती जाएगी, या फिर ये चीज़ सॉर्ट आउट हो भी गया तो अभी मैं जो सोच रही हूँ ये चीज़ कब बनकर मेरे ऊपर ही बैकफ़ायर करे, कोई नहीं जानता है। तो जब ख़राब परिस्थिति हो ना, तो आप बुरी चीज़ों को मत सोचो, लोगों के बारे में बुरा मत बोलो, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कि ये आपके कर्माज़ है, या फिर ज़रूरी नहीं कि ये कर्माज़ ही हैं, या फिर हो सकता है कि सामने वाला आपको परेशान कर रहा है। लेकिन ये भी सोचो ना कि यदि कोई आपको परेशान कर भी रहा है, तो हम या आप कर ही क्या सकते हैं? यदि कोई बुरा कर भी रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? यदि आप अच्छे इंसान हो तो आप ऐसे ही सोचोगे। यदि आप सोचोगे मैं उसे मार दूँगा, या फिर लड़ाई करूँगा, या झगड़ा करूँगा, या फिर और भी एक्सट्रीम लेवल पे जाऊँगा, तो देखो इन सब चीज़ों से कुछ होना जाना तो है नहीं। यदि आप इस वीडियो पे आए हो, अपने आप को हील करने के लिए आए, तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि मुझे खुद को ठीक करना है। तो जिसने भी मेरे साथ बुरा किया है, या फिर जिस भी परिस्थिति के कारण मैं परेशान हूँ, मैं उस चीज़ को माफ़ करूँ, ठीक है? क्योंकि यदि आप माफ़ नहीं करते हो ना, तो आप मतलब बिलीव करो कि समय बीतता चला जाएगा, महीनों निकल जाएँगे, सालों निकल जाएँगे, और आप वहीं अटके रहोगे। आप लाइफ़ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। वो खुशी जो होता है ना, वो शांति आपके अंदर नहीं आ पाएगी। तो जब भी आपकी ख़राब परिस्थिति हो, पहले तो आप नेगेटिव बोलना छोड़ो, ठीक है? नेगेटिव मत बोलो, नेगेटिव मत सोचो। अब मैं बात करती हूँ कि अपने आप को इस सिचुएशन में कैसे हील करें, ठीक है? तो उसका सबसे पहला चीज़ है कि सेल्फ लव, खुद से आप प्यार करो, ठीक है? क्योंकि जब हमारी परिस्थिति ख़राब होती है ना, तो हम खुद के बारे में बहुत गलत-गलत सोचने लगते हैं। तो अपने आप पे कभी भी डाउट मत करो कि आप इस लायक नहीं हो या उस लायक नहीं हो, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। किसी ने कुछ भी बोला है, आप उस चीज़ पे ध्यान मत दो, खुद से प्यार करो। लेकिन बात ये होता है ना कि जब हम परेशान होते हैं, जब हम लो फ़ील करते हैं, तो हम खुद से प्यार कैसे करें? वो हो नहीं पाता, ठीक है? तो उसका एक बहुत अच्छा चीज़ जो कहते हैं ना, रामबाण, जो कभी खाली नहीं जाता, कहते हैं ना राम जी का यदि बाण निकला तो वो खाली नहीं जाता, कहते हैं। उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक चीज़ है जिसे हम रामबाण कहते हैं, वो है मेडिटेशन। यदि आप प्रॉपरली डेली मेडिटेशन करते हो ना,
तो बहुत सी चीज़ें आपके अंदर खुद पे खुद ही चेंज होती जाएगी। लाइक आपके अंदर सेटिस्फेक्शन आ जाएगा, आप चीज़ों को लेट गो कर सकते हो, आप इतने ज़्यादा उस लेवल पे नहीं परेशान होंगे। यदि आप किसी को माफ़ भी नहीं कर पा रहे हो तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी यदि आप मेडिटेशन करते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हो कि आप जब सुबह उठो, ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो सुबह उठने से पहले की चीज़ जो होती है ना, वो रात में ही डिसाइड हो जाती है कि आपका आने वाला कल कैसा होने वाला है। आपके रात में जो आप सो रहे हो और आपके दिमाग में जो चल रहा है ना, नेगेटिव या पॉजिटिव, आपका आने वाला कल भी वैसे ही होगा। यदि आप रात में कोशिश करना कि अभी आपकी परिस्थिति अच्छी नहीं है, सपोज़ दैट, ठीक है, तो आप ज़ाहिर-सी बात, आपके दिमाग में, माइंड में वही सब चलेगा। तो आप रात में सोने से पहले, ठीक है, आपको परमात्मा परमात्मा ने जो कुछ भी दिया है, उसके लिए आप धन्यवाद करना, ठीक है? और कोशिश करना कि आप खुश होकर सोओ। ठीक है? अच्छी चीज़ें सोचो, अच्छी, यदि मोबाइल चला भी रहे हो तो मोबाइल में अच्छी चीज़ों को देखो। ऐसे तो मोबाइल चलाना नहीं चाहिए, सोने के 1 घंटा पहले ही हमें फ़ोन मतलब नहीं टच करना चाहिए, क्योंकि आप जो भी चीज़ मोबाइल में देखते हो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्टली जाता है, इसलिए 1 घंटा पहले ही आपको फ़ोन को साइड रख देना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि आप एडिक्ट हो चुके हो तो इतना आसान नहीं होता एक दिन में चीज़ों को छोड़ना। तो आप मोबाइल में भी अच्छी चीज़ें देख कर सो, मोटिवेशनल चीज़ों को देख कर सो, या फिर हँसी की चीज़ों को देख कर सो। इसमें मतलब हँसी मतलब होता है ना, कॉमेडी वाली चीज़ें, लेकिन ऐसी कॉमेडी वाली चीज़ें नहीं जिसमें कि दूसरों का मज़ाक बन रहा है और हम हँस रहे हैं, ये कोई मज़ाक नहीं होता मेरे हिसाब से। तो आप वैसी चीज़ों को देखकर सो, ठीक है? और आप सुबह जब उठोगे ना, तो आप फ़ील करना कि आप कैसा फ़ील कर रहे हो, ठीक है? और यदि किसी कारण यदि आप ऐसा नहीं भी कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा समय लगता है। आप सुबह जब उठो तो अपने आप से आप 4 अफ़र्मेशंस मैं बता रही हूँ जो आप अपने आप से बोलना, ठीक है? आप जैसे ही उठना, आपके जो भी भगवान हैं, देवी-देवता है या फिर कोई गुरु है जिन्हें भी आप मानते हो, सबसे पहले आप उन्हें प्रणाम करना, ठीक है? सबसे पहले उन्हें आप प्रणाम करना और उन्हें धन्यवाद करना कि मेरे आज के दिन के लिए आपका बहुत धन्यवाद परमात्मा। लाइक मैं जिनको मानती हूँ महादेव को, तो मैं उन्हें ये बोलती हूँ कि मैं सबसे पहले तो उठकर मैं उन्हें गुड मॉर्निंग बोलती हूँ, प्रणाम करती हूँ, उनके चरणों को मतलब अपने सामने, नज़र के सामने लाकर, मतलब एक होता है ना कि एक पिता के चरणों को किस करना, मैं वैसा करती हूँ। और फिर मैं उन्हें बोलती हूँ थैंक यू बाबा, मेरे आज के दिन के लिए, मुझे जीवित रखने के लिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं। और फिर और भी चीज़ें जो आपके पास है आप उसके लिए धन्यवाद करें, ठीक है? उसके बाद फिर आप एक चीज़ और कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं ना कृतज्ञता करना, कि जो भी आपको परमात्मा ने दिया आप उसके लिए पहले उन्हें धन्यवाद करो, ठीक है? आप भी बहुत अच्छा फ़ील करोगे। उसके बाद जब आपने परमात्मा को धन्यवाद कर दिया, ठीक है? आपके जो भी गुरु है, देवी-देवता है, उसके बाद आप अपने आप से बोलो कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, ठीक है? मैं शांत हूँ, मेरा मन शांत है और मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, ठीक है? ये 4 अफ़र्मेशंस हैं। आप ज़्यादा नहीं, आप सिर्फ़ 7 डेज़ के लिए, मैं जो बता रही हूँ ना, वो आप सिर्फ़ 7 डेज़ के लिए करके देखना, ठीक है? और आप अपने लाइफ़ में चेंजेस देखना स्टार्ट कर दोगे। ये मैं आपको बता रही हूँ आप कैसे खुद को हील कर सकते हो। यदि ये चीज़ें आपकी रूटीन में पहले से है, तो बहुत अच्छी बात है। और यदि आप पहले से ये सब चीज़ों को कर रहे हो, तो एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी कि आप यदि फिर भी परेशान हैं, ऐसे तो जो ये चीज़ों को करता है ना, वो परेशान रहता नहीं ज़्यादा समय के लिए, क्योंकि जो ग्रैटिट्यूड वाले मोड में आ जाते हैं ना, कृतज्ञता के स्थिति में जब आ जाते हैं, तो वो उतना ज़्यादा परेशान या ऐसी स्थिति उनकी आती ही नहीं है, ठीक है? तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं, सबसे पहला तो आप सुबह उठो, आपके जो भी भगवान आप उनको गुड मॉर्निंग बोलो, या फिर जो भी आप प्रणाम बोलो, या जो भी आपको अच्छा लगता है अंदर से वो बोलो। उसके बाद जो भी कुछ आपको परमात्मा ने दिया उसके लिए धन्यवाद करो, दिल से धन्यवाद करो। जब आप धन्यवाद करो ना, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि आपका जो अटेंशन है ना, वो आपके हार्ट चक्रा पे जाना चाहिए। जो हमारा हार्ट है ना, हमारे हार्ट पे जाना चाहिए, और वहाँ पे मतलब महसूस करके तब धन्यवाद बोलो। धन्यवाद ये लिप सर्विस वाला धन्यवाद नहीं होना चाहिए, दिल से आना चाहिए कि सच में हम कितने ग्रेटफुल है कि परमात्मा ने मुझे इतना कुछ दिया है, ठीक है? तो वो धन्यवाद काम करने वाला, तब वो परमात्मा के चरणों तक जाएगा। ये जो लिप सर्विस वाला, हाँ, जल्दी-जल्दी में उठे, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू आपने जो भी दिया, और फिर ऐसे करके निकल गए, तो ये कुछ नहीं, ये आपके पास ही रहने वाला है, ये परमात्मा तक नहीं जाने वाला है, ठीक है? उसके अलावा आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि आप लोगों को ब्लेसिंग्स दें, ठीक है? लोगों को ब्लेसिंग्स देना स्टार्ट करें। जैसे सपोज़ दैट आप सुबह उठें, सबसे पहले तो आप खुद को ब्लेसिंग्स दें
इसलिए क्योंकि आज आपकी जैसी भी स्थिति है, आप जो भी हो, बहुत मेहनत करके आप यहाँ तक आए हो। आपको भले ऐसा लग रहा हो कि आपने क्या मेहनत किया या फिर आप किसी लायक नहीं हो। बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ आई ना जब आप बहुत डाउन चले गए, लेकिन फिर भी खुद को खड़ा तो किया। मेहनत तो कर रहे हो ना उस लेवल पे पहुँचने के लिए हर एक दिन। कुछ नहीं भी कर रहे हो तो चाह तो रख रहे हो ना कि मैं वहाँ तक पहुँचूँ, बहुत है। तो खुद को शाबाशी दो, ठीक है? खुद को कि हाँ, जैसे मैं खुद को जब लो फील करती हूँ ना, मैं खुद को बोलती हूँ, अरे रूबी बहुत मेहनत करके यहाँ तक आई हो, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो खुद को आप ब्लेसिंग्स दें। आप ब्लेसिंग्स ऐसे दे सकते हैं कि गॉड ब्लेस यू, लाइक मैं अपने आप को दूंगी तो मैं ऐसे बोलूँगी, गॉड ब्लेस यू रूबी, भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे, खुश रखे, हर चीज़ से भरपूर रखे, तुम्हारे रिश्ते सभी के साथ बहुत अच्छे रहे, तुम जहाँ जाओ तुम्हें सब कोई प्यार करे, हर कोई तुमसे बातें करना पसंद करे। मतलब जो भी ब्लेसिंग्स जो आपके अंदर आत्मा से निकलती है ना, दिल से, बाय हार्ट, आप वो खुद को ब्लेसिंग्स दो, अपने घर के सारे फैमिली मेम्बर्स को दो, और जिस इंसान के चलते आप परेशान हो आप उसको भी ब्लेसिंग्स दो। क्योंकि यदि आपको उस सिचुएशन से निकलना है तो आपको दूसरे को ब्लेसिंग्स देना होगा। तो कभी कभी क्या होता है ना, जिस इंसान के चलते हम परेशान होते हैं और हम सोचते हैं कि हमें यदि उससे ब्लेसिंग्स देंगे वो आगे बढ़ेगा, या बहुत सी चीज़ें ऐसा आती है तो हम नहीं दे पाते। हम दूसरों को ब्लेसिंग्स इसलिए दे रहे हैं ना ताकि हम शांति से रह पाएँ, हम उन्हें माफ़ कर पाए, इसलिए हम दूसरों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। नहीं तो हम कोई भगवान तो है नहीं, आप या हम तो कोई भगवान है नहीं कि हमारे ब्लेसिंग्स देने से कोई बहुत राजा या रंक बन जाएगा, समझ रहे हो? तो जिसने यदि गलत किया है, या आप है या हम है या कोई भी गलत किया है, तो परिणाम यही भुगत कर जाना है। बस आपको ब्लेसिंग्स इसलिए देना है ना ताकि आप थोड़े विनम्र बन जाओ। यदि आप बहुत उग्र हो गए हो अपनी सिचुएशन के कारण, परेशान हो, क्योंकि देखो बुरा कोई इंसान नहीं होता ना, परिस्थितियाँ लोगों को ऐसा बना देती है, मेरा ऐसा मानना है। मैं साधारण लोगों की बात कर रही हूँ, मैं उस लेवल के लोगों की बात नहीं कर रही। साधारण लोग जो आम जिंदगी जी रहे हैं और अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मैं उनकी बातें कर रही हूँ। तो आप लोगों को ब्लेसिंग्स दो, ठीक है? आप खुद देखना आपकी लाइफ धीरे 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 ट्रांसफॉर्म होने लगेगी। और थोड़ा हिम्मत रखना, ठीक है? अपने जो आपका जो ये रूटीन है ना, अपने रूटीन में इस चीज़ को ले आओ कि लोगों को आशीर्वाद देना। दिन भर में जो भी लोग आपको दिखे, गरीब अमीर, हर किसी को ब्लेसिंग्स दो। गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको बहुत खुश रखे, सुखी रखे। आप करके देखना, आप करके देखना, आपको अंदर से कितनी खुशी महसूस होगी। जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको ब्लेसिंग्स देना, गॉड ब्लेस यू, आप बहुत अच्छे से फले फूले, ऐसे करके आप हर किसी को ब्लेसिंग्स दो। देखना आपकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म होगी। और आप खुद यदि इस चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ करते हो ना, तो आप खुद मेरे कमेंट सेक्शन में आकर मुझे थैंक यू बोल कर जाओगे। क्योंकि ये चीज़ से मैंने अपने आप को बहुत बार हील किया है, और अभी भी कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ उस लेवल की। तो कभी अब मेरे जीवन में ऐसा नहीं होता कि मुझे उस लेवल का कभी हो, और परमात्मा की कृपा से कभी हो भी ना। लेकिन थोड़ा बहुत जब भी ऐसा होता है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञ होने लगती हूँ। लाइक मैं यदि परेशान हूँ ना, तो मैं तब तक अपने महादेव को धन्यवाद देते रहती हूँ ना, जब तक मैं खुश ना हो जाऊँ। सब चीज़ के लिए, मेरे आँख नाक हाथ पैर, मेरे वीडियो के लिए, मेरे यूट्यूब चैनल के लिए, मेरे फ़ोन के लिए, मेरे घर मम्मी पापा भाई बहन फ्रेंड, हर किसी के लिए मैं तब तक धन्यवाद देती हूँ जब तक मैं खुश फील ना करने लगूँ, चाहे मुझे 1 घंटा ही क्यों ना बैठना पड़े। और मैं इस चीज़ से बहुत जल्दी हील हो जाती हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग ये चीज़ को अपने लाइफ में फॉलो करें, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड से भी शेयर करें। थैंक यू।